नाउ नेक्स्ट चैप्टर अब आपका मैथ्स में क्लास 9 क्या है? चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप सबको याद होगा क्लास 8 में चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वहां पे जब आप उसकी वैल्यू सॉल्व करते थे तो एक वैल्यू आती थी, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। क्या मतलब था लीनियर का? मतलब अभी अभी आप पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ चुके हो। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। क्लियर? और इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वल्स टू यूज होता है। और टू वेरिएबल्स मतलब जिनमें दो वेरिएबल्स हो। अब जैसे आपने पॉलिनोमियल्स भी अभी पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल था, मतलब पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल यूज होगा। तो यहां पे कितने वेरिएबल्स यूज होंगे एट अ टाइम? टू वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई, पी एंड क्यू, कोई भी दो वेरिएबल्स एबीसीडी में से कुछ भी दो वेरिएबल्स आपके एट अ टाइम एक साथ यूज होंगे। क्लियर? अब ये क्या था याद करो लास्ट ईयर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर मतलब डिग्री 1 थी और इक्वेशन थी और एक ही वेरिएबल यूज हो रहा था हमारा। तो जब एक वेरिएबल यूज हो रहा था तो आप उसकी वैल्यू भी निकाल पा रहे थे डायरेक्टली। तो कितनी आ रही थी उसकी वैल्यू? 3 माइनस 5 हो गया इधर जाके। सो 2x इक्वल्स टू माइनस 2, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2/2 यानी कि -1। अब जब यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू मिलती है हमें। क्लियर? अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल क्या होगा सोचो। सपोज इजी ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, डिग्री दोनों की डिग्री 1 1 है यानी हाईएस्ट पावर, और इक्वल्स टू यूज हो रहा है। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोफिशिएंट और कुछ भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकते हैं, कुछ भी। क्लियर? आया समझ में? हमें ध्यान क्या देना है? लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, इक्वेशन इक्वल्स टू होना चाहिए और दो वेरिएबल्स आपके वहां विजिबल होने चाहिए। क्लियर हुआ? उसके अलावा कोफिशिएंट क्या है, नंबर क्या है, वो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? नाउ अब इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज मैं मान रहा हूं x1 है, x1 है तो y कितना निकलेगा बताओ? 4। मैंने कहा नहीं नहीं x2 कर देते हैं, तो y कितना निकलेगा? फिर हम चेंज कर देते हैं, x को 5 ही ले लेते हैं तो y कितना आएगा? x को 10 ले लेते हैं तो y कितना आएगा? क्लियर? सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट। क्लियर? क्योंकि हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल हैं? इनफाइनाइट। सो दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? तो जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की थी तो वहां पे ओनली वन सॉल्यूशन था। क्लियर? बट जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? याद रहेगा? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म है। क्लियर? वेयर ए बी सी आर द कोफिशिएंट, ए और बी आपके कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, और सी आपकी कांस्टेंट टर्म है। सी आपकी कांस्टेंट टर्म। क्लियर हुआ? याद रहेगा? नाउ एक्सरसाइज 4.1 में अब ध्यान से देखो, हमें क्या बोला हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब जैसे आपने लास्ट ईयर 8th में भी वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ की थी, उसी तरीके से क्या गिवन है देखो कि नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन की। तो पहले तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए, तो दो वेरिएबल हमें लेट करने पड़ते थे। जैसे लास्ट ईयर आप एक वेरिएबल लेट करते थे, तो यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज रुपीज वाई। क्लियर? अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारी इसके अकॉर्डिंग? हमने क्या बोला है? गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सो यानी y जो है वो ट्वाइस है नोटबुक का पेन की कॉस्ट के। तो y इक्वल्स टू 2x। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर आप इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो y को हमने उधर भेज दिया 2x माइनस वाई। अब इक्वल्स टू 0 देखो, इधर हो या इधर हो बात बराबर है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई। जनरल फॉर्म मतलब
सारी चीजें एक्स वाई और कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट होता है और इक्वल्स टू में 0 लिखा जाता है। क्लियर? अदरवाइज वैसे ये भी आपकी इक्वेशन कही जा सकती है, बट जनरल फॉर्म ये है। क्लियर हुआ क्वेश्चन 1? ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, इसके बाद क्वेश्चन 2 में एक पार्ट कराऊंगा, बाकी सब अपने आप करना। देखो अब हमें क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। यानी पहले आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आपको वैल्यूज बतानी है एबीसी की। अब सपोज फिफ्थ वाला पार्ट ले लिया, चलो मैंने 2x इक्वल्स टू माइनस 5y है, तो हमारा काम मैंने क्या बताया था, सबको इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट करना है। सो 5y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा उसका साइन, प्लस, यानी साइन चेंज होगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एबीसी बताओ क्या क्या है, a 2 हो गया, b 5 हो गया और c 0 हो गया। c 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तीसरी टर्म आपको नहीं दिख रही है। ध्यान से देखो, एक्स वाई के कोफिशिएंट तो मिल गए, तीसरी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए हम क्या मान रहे हैं, c को 0। क्लियर? अगर कोई टर्म मिसिंग है इट मींस उसका कोफिशिएंट 0 होगा। क्लियर? फटाफट अब सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट करके दिखाओ इस तरीके से ही। क्लियर? नाउ देख लो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 के आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा आपका, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार था, तो उसे हम इस तरफ लेंगे तो माइनस में 9.35 बार हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो a आपका क्या हो गया 2, b आपका 3 और c आपका माइनस 9.35 बार, ये हो गया। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट में x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है, तो a हमारा यहाँ पे 1, x का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, अगर x टर्म मिसिंग होगी तो 0 मानेंगे बेटा। b माइनस 1 बाय 5 और c माइनस 10, कोई भी नेगेटिव साइन होता है तो वो कोफिशिएंट के साथ ही रहेगा। नाउ थर्ड पार्ट में माइनस 2x प्लस 3y और 6 इधर आए तो माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू माइनस 2, b 3 और c माइनस 6। फोर्थ पार्ट में x इक्वल्स टू 3y है, तो इसको हमने वापस इस तरफ शिफ्ट किया तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 3 और c इक्वल्स टू 0। फिफ्थ पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। सिक्स्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y वाली टर्म मिसिंग है आपकी, तो a क्या हो जाएगा हमारा 3, b 0 और c 2। क्यों? क्योंकि देखो इसको पहले हमें एक्सप्रेस भी करना है उस ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे। यानी अगर कोई टर्म मिसिंग है इट मींस उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नाउ सेवंथ पार्ट में कौन सी टर्म मिसिंग है, x वाली, तो क्या लिखेंगे 0.x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो a क्या हो गया हमारा 0, b 1 और c हमारा माइनस 2। क्लियर? नाउ एट्थ पार्ट 5 इक्वल्स टू 2x। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे, अब 5 को उधर भेजेंगे क्योंकि हमें हमेशा x की टर्म को पहले रखना है, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख रहे हैं बेटा। और कौन सी टर्म मिसिंग है, y वाली, यानी कि 2x प्लस 0.y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो a 2 हो गया, b 0 और c माइनस 5। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आया समझ में? क्लियर है एक्सरसाइज 4.1? नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब आपका इसमें सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो हमने बात अभी की थी कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, 1 वेरिएबल का तो 1 सॉल्यूशन होता है, बट 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ y मिल सकती है। क्लियर? तो हम सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करेंगे, पहले उस चीज को भी ध्यान से देखो। सपोज एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, इस चीज को ध्यान से देखना बेटा। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, इसके हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। कितने?
4 डिफरेंट सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको किसी ना किसी वेरिएबल के लिए हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? सपोज हमने इसको x की फॉर्म में बना दिया, यानी x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 6 माइनस 2y। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि हर बार x के लिए बनाएंगे, हम y के लिए भी बना सकते हैं। तो y के लिए अगर हम बनाते तो क्या बनता बताओ, 2y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। अब y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स होल अपॉन 2। क्लियर? अब ये चीज दिमाग में सोचो कि ये सॉल्व करना इजी है या ये सॉल्व करना इजी है, पहले वाला ही। क्लियर? तो बनाओ आप अपने दिमाग में दोनों, उसके अकॉर्डिंगली सोचो कि इजियर आपके लिए कौन सा है। क्लियर? जिसका कोफिशिएंट जनरली छोटा होगा वो इजियर पड़ेगा आपको, तो ये चीज ध्यान दो। क्लियर? अब यहाँ पे हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू किसकी पुट करेंगे, y की, और x की वैल्यू निकलेगी। यानी सपोज इसमें हमने पुट किया y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 6 माइनस 0 6 आ गया। ऐसे ही हमने क्या किया, पुट y इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी 6 माइनस 2 4। सपोज पुट कर दिया y इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 यानी कि 2। ऐसे ही हमने पुट कर दिया y इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 0। क्लियर हुआ? अब इसको लास्ट में क्या करना है आपको ध्यान रखना बेटा, एक बॉक्स में बना के सारे सॉल्यूशंस दिखाने हैं। क्लियर? एक्स वाई लिखा हमने ऑर्डर में, एक्स हमेशा ऊपर रहेगा, वाई नीचे। क्लियर? अब पहले हमारा क्या था, वाई 0 था, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 6, ऐसे हमने पुट किया। क्लियर? वाई 1 किया तो एक्स 4 आया, 2 रखा तो 2 आया, और फर्दर चौथा सॉल्यूशन आपका 3 रखा तो 0 आ गया। तो इससे आपके सारे सॉल्यूशन एक साथ भी इवन चेक हो सकते हैं। क्लियर? मैम को यहाँ पे एक एक करके आपको नहीं देखना पड़ेगा कि कैसे किया आपने, आपके सॉल्यूशन वहीं से चेक हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? तो कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट। हमें जनरली 2 या 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोले जा सकते हैं, तो आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। क्लियर? याद रहेगा? नाउ अब सपोज ये सेकंड क्वेश्चन इसके बेसिस पे दिया हुआ है 4.2 का। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन। ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ, नाउ एक्सरसाइज 4.2। अब इसी के बेसिस पे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सपोज आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अब इसमें कौन सा ट्रू हो सकता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा? नहीं। अभी हमने देखा हम कितने अलग अलग वैल्यूज डाल के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो ओनली 2 सॉल्यूशन नहीं, क्या होगा, थर्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे आपके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड, अब इसमें क्या बोला है, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे बताओ, किसके लिए सॉल्व करोगे, एक्स के लिए या वाई के लिए? गलत, y के लिए। y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 7 माइनस 2x। मतलब किसके लिए सॉल्व करोगे, यानी कौन सा वेरिएबल निकालोगे। क्लियर? y को निकाला हमने 7 माइनस 2x। बेटा x के लिए क्या होगा, अपॉन में 2 बनेगा, कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है? कर तो देखो दोनों से सकते हो आप। हम क्या बात कर रहे हैं, इजियर। ट्यूशन इसलिए पढ़ रहे हो ना, इसलिए देख रहे हो भाई वीडियो, है ना, कि क्वेश्चन इजियर कैसे करना है वो चीज पर ध्यान दो। देखो करने के तरीके तो बहुत है, अब मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स बताते हैं, क्यों बताते हैं, कर तो वैसे भी सिंपल मल्टीप्लाई रहे हैं ताकि जल्दी कर सके। क्लियर? सो ये करेंगे और फिर एक्स की। अब हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन। अब देखो अगर आप टेबल डायरेक्ट भी बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो बेटा। सपोज एक्स हमने 0 रख दिया तो वाई कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट, 7। एक्स हमने 0 रखा तो वाई सीधे सीधे 7 आ जाएगा। 1 रखा तो 5, 2 रखा तो 2 2 जा 4, 7 से माइनस हुआ 3, 3 रखा तो 1। क्लियर? देखो आंसर भी आपके नॉर्मली बन गए। बस आपको इस इक्वेशन की जरूरत है बेटा, समझ रहे हो ना। अगर ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में बन गई तो आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो।
नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, अगेन y के लिए सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, 9 माइनस पाई एक्स। अब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है बेटा हमें यहाँ पे, ये ध्यान रखना। अब चार सॉल्यूशन क्या क्या होंगे देखो, अब x हमने सपोज 0 ही डाल दिया, तो 0 डाला तो क्या हो गया, पाई इंटू 0 0, तो 9 आंसर आ गया। अब हमने 1 डाल दिया, तो पाई इंटू 1 पाई, तो 9 माइनस पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हम बेटा, 2 डाला ऐसी तो 9 माइनस 2 पाई, और 3 डाला तो 9 माइनस 3 पाई। क्लियर, पाई इंटू 3 पाई। पाई की वैल्यू नहीं डालनी आपको बेटा यहाँ पे। क्लियर, ऐसे भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन निकालने को बोला है, और सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट, तो हम तो कोई भी चार निकालें, गलत कैसे कर सकते हैं वो। ठीक है, हमें कहीं पे लोकेट नहीं करने अभी ये सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर लोकेट करने होते तो हम ग्राफ की वैल्यूज के अकॉर्डिंग निकालते फिर, कि जो हम ग्राफ पे बना सकते हैं। क्लियर, नाउ थर्ड पार्ट, x इक्वल्स टू 4y, ये तो सीधा सीधा इक्वेशन दे दी आपको, x इक्वल्स टू 4y, तो y की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। y 0 पुट कर दिया तो 4 इंटू 0 x भी 0 हो गया, 1 पुट किया तो 4, 2 पुट किया तो 3 पुट किया तो 12। इवन हम माइनस भी पुट कर सकते हैं बेटा, हम कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो इजीली निकल जाए, डेसिमल भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसलिए हम नॉर्मल नंबर्स पुट करते हैं। क्लियर हुआ, याद रहेगा ये। नाउ क्वेश्चन 3 बेटा, अब नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखो, अब हमें यहां पर एक इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से जो सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं वो इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है 0,2। क्लियर, तो अब हमें चेक करना है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन का मतलब कि ये इसके ऊपर लाइन में आता हो। अब जैसे अभी हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे, क्लियर, अब हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं इसका, यानी सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, हमें चेक करना है ये इसी का सॉल्यूशन है, किसी और का भी हो सकता है। क्लियर, तो चेक कैसे करेंगे हम, ये वैल्यू हमेशा फॉर्म क्या बताया था, x, y की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे x क्या है आपका 0 और y क्या है 2, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया तो ये सॉल्यूशन है इसका, अदरवाइज नहीं है। तो 0 पुट किया हमने, 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4। 0 माइनस 4 हुआ ना, क्लियर, और -4 4 के इक्वल है नहीं है, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ किसका, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का। क्लियर हुआ। इसी तरह सेकंड पार्ट चेक करेंगे इसका, तो 2,0 हो जाएगा अब इस बेसिस पे। ठीक है, चलो मैं फोर्थ पार्ट चेक करके बताता हूं आपको, ध्यान से देखो। फोर्थ पार्ट में क्या है, √2, 4√2। ठीक है, मुश्किल नहीं है, सेम उसी वे में करना है हमें। यानी x की वैल्यू क्या हो गई √2 और y की वैल्यू 4√2, तो x की जगह हमने √2 डाला, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो √2 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई किया, नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 8√2 इक्वल्स टू -7√2। याद करो, √2 वाले हमने सॉल्व किए फर्स्ट चैप्टर में, √2 माइनस 8√2 कर रहे हो, तो -7√2 बचा। अब ये क्या 4 के इक्वल है, नहीं है, सो नॉट इक्वल्स टू 4, देयरफॉर √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। 1 माइनस 8 कितना होता है बेटा, क्लियर, और √2 एज रहेगा आपका। ठीक है, 1 माइनस 8 -7 हुआ और √2 एज रहेगा, तो इसलिए -7√2 आया। क्लियर, तो आपको पहले सारा सॉल्व करना है, उसके बाद चेक करना है कि RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सॉल्यूशन होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। क्लियर, नाउ फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया आपको। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू निकालनी है अब, और सॉल्यूशन हमें गिवन है, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, ये सॉल्यूशन है। और इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। क्लियर, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है और सॉल्यूशंस हमें दिए हुए हैं, हमें सॉल्यूशन चेक नहीं करने, सॉल्यूशंस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k।
सो 4 प्लस 3 7, तो 7 इक्वल्स टू k। आया समझ में? यानी ये सॉल्यूशंस तब होंगे जब k की वैल्यू आपकी 7 होगी वहां पे। क्लियर हो गया 4 चैप्टर? डन 4 चैप्टर। चलो